बच्चों नमस्कार। एक्सपेर नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम संस्कृत माधुरी भाग 3 का पंचदशा पाठ कालिदासस्य पांडित्यम, अर्थात कालिदास की विद्वता। कालिदास की विद्वता। पांडित्य यानी होता है विद्वान और पांडित्यम यानी विद्वता, इंटेलिजेंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। योगेश, ये देखिए, ये हमारा जो पाठ है बच्चों, संवाद के रूप में दिया हुआ है ना। योगेश, मित्र विनोद वद कस्य एतत् चित्रम। मित्र विनोद बोलो, कस्य एतत् चित्रम, यह चित्र किसका है। विनोद, एषः लेखनम कार्यम करोति, यह लेखन का कार्य करता है। अतः कोऽपि लेखकः अथवा कवि प्रतीयते, इसलिए कोई भी लेखक अथवा कवि प्रतीत हो रहा है। योगेश, आम, आम यानी हाँ। ऐसा महाकवि कालिदासा, यह जो है महान कवि कालिदास हैं। विनोद, जानामि, जानता हूँ। सह भोजराजस्य सभा पंडित है आसीत, वह जो है राजा भोज का सभा पंडित था। योगेश, सत्यम, सत्य है। तरहि अद्य कालिदासस्य पांडित्यम विषय पठामः, तो आज, अद्य यानी आज, कालिदास के पांडित्य यानी विद्वता के विषय में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पुराधारा राज्य भोज नाम नृपः अभवत्। पुरा यानी प्राचीन समय में, पुराने समय में, धारा नगरी में भोज नाम का राजा हुआ। तस्य सभायाम अनेके पंडिताः आसन्, उसके सभा में कई विद्वान थे। पंडिताः यानी विद्वान। तेषु कालिदासः मूर्धन्य कवि आसीत्, उनमें से कालिदास श्रेष्ठ कवि थे। मूर्धन्य यानी श्रेष्ठ। एकदा भोजराजा कालिदासम अवदत्, एक बार भोज जो है राजा भोज कालिदास से बोले, सुकवे, सुंदर कवि, मम चरमम यानी अंतिम श्लोकम पठ, मेरा आखिरी श्लोक पढ़ो। कालिदास बोले, महाराज चिरम जीवत भवान, आप की उम्र लंबी हो। ना अहम अशुभ श्लोकम बदामी, मैं अशुभ श्लोक नहीं पढ़ूंगा, नहीं बोलता हूँ। बारम कृताग्रहेण खिन्ना कालिदास धारा नगरी परित्यज कुत्रापि आगच्छत, बार बार आग्रह करने पर दुखी होकर कालिदास धारा नगरी छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले गए, है ना। कुत्रापि, कुत्र धन, अपि कहीं भी, है ना। आगच्छत यानी चले गए, दूसरी जगह चले गए। ठीक है, आगे देखिए। कालिदास अन्वेष्टुम नृपेण गुप्तचराः प्रेषिता, कालिदास को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए जो है राजा ने गुप्तचर भेजे। एकदा एकः गुप्तचरः नृपम अवदत्, एक बार एक गुप्तचर राजा से बोला, मया श्रुतम यत् कर्णपुरे ग्रामे गोपाल नाम कृषकस्य गृहे चतुरः अतिथि बसत। क्या कहता है कि मैंने सुना है या मेरे द्वारा सुना गया है कि कर्णपुर गांव में गोपाल नाम के किसान के घर में कोई चतुर, है ना, अतिथि रहता है। भोजः स्वयं योगिनः वेशम धृत्वा तत्र आगच्छत, राजा भोज स्वयं एक योगी सन्यासी का वेश धारण करके तत्र यानी वहाँ, आगच्छत यानी गए। ये देखिए किस तरह से राजा भोज जो है तो अपना वेश बनाए हुए हैं, है ना। कृषिकः तम अपृच्छत, किसान उनसे पूछा, योगी राज कुतः आगमन भवतः, भवतः यानी आपका, कुतः यानी कहाँ से, आगमनम यानी आगमन, आपका आगमन कहाँ से हुआ है। योगी अवदत्, योगी बोले, अधुना अहम धारा नगर्याः आगच्छामि, अधुना यानी अब, अहम यानी मैं, धारा नगर्या यानी धारा नगरी से, आगच्छामि यानी आ रहा हूँ। इदम श्रुत्वा अतिथिः गृहात् बहिरागत्य पृच्छति, अपि कुशली भोज राजा, है ना। यह सुनकर अतिथि से, है ना, अतिथि जो था वो बाहर क्या करता है, घर के बाहर से ही पूछता है। कौन, जो इस किसान के घर में जो अतिथि आके था, बसा हुआ था, तो वही क्या कहता है, इतना शब्द सुनकर जैसे ही राजा भोज, है ना, कहते हैं कि मैं धारा नगरी से
आ रहा हूँ। तो इस बात को सुनकर जो अतिथि था अर्थात कालिदास जो थे वेश धारण करके वहाँ रह रहे थे, तो घर के बाहर से आते हुए आकर, है ना, बहिरागत यानी घर से बाहर आकर पृच्छत यानी पूछते हैं, आप ही कुशली भोज राजा, है ना। राजा भोज कुशल हैं। योगी अवदत्त, भोज राजा तू दिवंगता, है ना। राजा भोज तो क्या हो गए हैं, दिवंगत हो गए हैं, अर्थात स्वर्गवासी हो गए, मर गए हैं। ठीक। अधुना अतिथि शोकाकुला अभवत, अब जो है जो अतिथि के वेश में कालिदास थे वो क्या हो गए, शोकाकुल हो गए, अर्थात बहुत शोकग्रस्त हो गए, दुखी हुए। सहचरम श्लोकम अवदत, वह जो है इस श्लोक को जोर जोर से तेज तेज से पढ़ने लगे। क्या पढ़ने लगे, आद्यधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजे दिवंगते, अर्थात राजा भोज के दिवंगत हो जाए, मर गए, है ना। आद्य यानी आज, है ना। धारा नगरी, धारा जो नगरी थी वो कैसी हो गई है, निराधार हो गई है ना। बेचैन हो गए, दुख से बेचैन होकर जोर जोर से क्या कहने लगे कि आद्य धारा निराधारा, आज जो धारा नगरी, है ना, कैसी हो गई है, निराधार हो गई है, बिना आधार के वाली हो गई है। निरालंबा सरस्वती, और सरस्वती जो है ज्ञान की जो देवी माँ सरस्वती हैं वो क्या हो गई हैं, बिना सहारे वाली हो गई हैं। निरालंबा अर्थात बिना सहारे वाली। पंडिता खंडिता, पंडिता अर्थात विद्वता, विद्वान जो हैं सब क्या हो गए हैं, बिखर गए हैं, है ना। सर्वे पंडिता खंडिता, सभी पंडित जो है तो क्या हो गए हैं, विद्वान जो थे तो बिखर गए हैं। भोज राजे दिवंगते, है ना। राजा भोज के दिवंगत हो जाने पर राजा भोज क्या हो गए हैं, आज मर गए हैं। उनके मर जाने से धारा नगरी निराधार हो गई है, सरस्वती बिना सहारे वाली हुई, और सभी जो विद्वान थे वो सब क्या हो गए हैं, भग्न हो गए, टूटे हुए, है ना, अस्त व्यस्त बिखर गए हैं। ठीक। फिर देखिए, एतत् श्लोकम श्रुत्वा योगी राजा मंदा मंदा हंसति, यह श्लोक सुनकर योगी के वेश में आए हुए जो कौन थे, राजा भोज, तो वो धीरे धीरे हंसते हैं। योगिनः सस्मितं मुखम विलोक्य कालिदास बदति, है ना। योगी को सस्मित यानी होता है मतलब थोड़ा कह सकते हैं हम, योगी का मुख उन्हें कुछ याद दिला रहा था, उनको कुछ याद आ रहा था, उसका मुख देख लिए उनको ध्यान धीरे धीरे आने लगा कि कहीं ये राजा भोज तो नहीं है। योगी को स्मित सहित, योगी के स्मित सहित मुख को देखकर, मतलब भूले हुए मुख को याद करके, है ना, कालिदास बोले, अहो अरे महाराज भवान, मतलब महाराज आप, वंचितो अहम, मैं क्या हूँ, ठगा गया हूँ, है ना। तरह एतमें श्लोकम सुन, क्या कह रहे हैं, तरह एतम अपि श्लोकम सुनो, तो क्या कहते हैं, तो यह भी श्लोक सुन लो। जब आपने धोखे से ही मेरा श्लोक सुना तो इस श्लोक को भी सुनिए। आद्य धारा सदा धारा, आज जो है तो क्या हो गई, जो धारा नगरी है वो सदैव के लिए क्या होता, आधार वाली हो गई है, मतलब इस हमेशा इसका आधार बना रहेगा। सदा लंबा सरस्वती, और सदा सरस्वती जो है हमेशा सहारे वाली हो गई है। पंडिता मंडिता, क्या हो गया है, पंडिता जो विद्वान थे वो सब क्या हो गए हैं मंडित हो गए हैं, अर्थात प्रसन्न हो गए हैं। सर्वे भोज राजे भुवंगवते, मतलब कि क्या कह रहे हैं कि राजा भोज के इस धरती पर रहने पर, है ना, राजा भोज के इस धरती पर रहने के कारण जो है तो ये जो धारा नगरी है तो ये हमेशा के लिए आधार वाली हो गई है, और सरस्वती जो बिना सहारे वाली हो गई थी तो उसको एक सहारा मिल गया है। और सभी पंडित जो क्या हो गए थे, खंडित हो गए थे, वो सब क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं। क्यों, क्योंकि राजा भोज इस धरती पर फिर से आ गए हैं। फिर देखिए, एवं नृपेण सह कालिदासा पुनः धारा नगरी प्रति प्रस्थित है। इस प्रकार राजा के साथ कालिदास फिर से धारा नगरी की ओर लौट जाते हैं या चल पड़ी। ठीक है ना। तो ये था बच्चों हमारा पंचदशा पाठ है। इस पुस्तक का आखिरी भाग, आखिरी पाठ कालिदासस्य पांडित्यम, जिसको हमने पढ़ा दिया है, समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों जो हमारे जिस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर छूट गए हैं, है ना, उन सारे प्रश्नों का उत्तर हम वीडियो में बनाएंगे।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।